अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपने इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पास किया हुआ है, तो आप यूके आ सकते हैं इजीली। तो जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है यूके की स्टडी का, आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि यूके मास्टर डिग्री के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हेलो गाइस, इट्स मी उसामा खलील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि वाई यूके। स्टूडेंट्स को यूके को प्रेफर करते हैं, यूके में आना, यूके में स्टडी करना। आल्दो आप ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी जा सकते हैं, जो कि वो भी बहुत बेस्ट ऑप्शंस हैं, लेकिन बात ये है कि उनकी वीज़ा रेशोज़ एज़ कम्पेयर टू यूके कम है। अगर आप यूके आना चाह रहे हैं तो इसकी वीज़ा रेशो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपने इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पास किया हुआ है, तो आप यूके आ सकते हैं इजीली। अब जो सेकंड चीज़ आती है वो आता है कि कितना एक्सपेंस हो सकता है आपका। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। आप लंदन में आपकी यूनिवर्सिटी है या आउटसाइड लंदन है, और अगर आप बैचलर्स में यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपने स्टैंडर्ड 12 या इंटरमीडिएट की डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं प्लस इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करके किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू या आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं एक बात बताता चलूँ कि जो भी आप कंसल्टेंट हायर करें, तो ऐसा ना कीजिएगा कि आप सारा कहीं कि जी वो कंसल्टेंट ही कर देगा। आपको खुद भी पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आपको यूनिवर्सिटी के बारे में पता चलता रहे। और जब आप यहाँ पे डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है यूके की स्टडी का, आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता है। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता है जिसमें आप अपनी स्पॉन्सर जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप जो स्पॉन्सर जॉब फाइंड आउट कर लेते हैं तो आफ्टर 5 ईयर आप यहाँ पे इंडेफिनिट यानी कि पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब्रॉड में कहीं पे भी आप स्टडी कर रहे हैं तो मोस्ट कॉमन जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का टेस्ट होता है वो आइल्स होता है। आल्दो यहाँ पे अभी भी स्टिल विदाउट आइट्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनके अंदर लैंग्वेज साइट है और 1-2 और टेस्ट हैं, एक्सफोर्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। तो अभी भी वो चल रहे हैं। बाकी ये है कि आप जो भी टेस्ट करें तो आपकी इतनी इंग्लिश पे ज़रूर ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि आपने अपना प्री कैस इंटरव्यू और क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, एक ही चीज़ है, मुख्तलिफ नाम है, वो पास करनी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आप किस कोर्स में आ रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, अपनी प्रीवियस स्टडी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको। और आप जो भी यहाँ पे डिग्री कर रहे हैं, आपको उसके मॉड्यूल्स का पता होना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। आप अपने कोर्स का जो सेक्शन है उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ड्यूरिंग स्टडी आपको 20 आवर वर्क अलाउ होता है पर वीक। तो आप अपनी जो डेली बेसिस का एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग कॉस्ट है, अकोमोडेशन है, खाना पीना या जो कुछ भी, आप उसको उसके अंदर इजीली मैनेज कर सकते हैं। और जो मास्टर डिग्री है, मैं खुद भी मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ, और मैं प्रेफर करूँगा कि यूके मास्टर डिग्री के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि 1 साल की डिग्री है और आपने 50 to 60% जो फ़ीस है वो आपने पाकिस्तान से या अपनी कंट्री से, आप जहाँ से भी हैं, आपने वहाँ से पे करके आनी है। तो बाकी आपने यहाँ पे 40 या जितनी भी आपकी रिमेनिंग फ़ी है वो आपने पे करनी होती है 1 साल के अंदर। वो आप यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटी आपसे कैसे फ़ीस लेती है, जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है फ़ीस का। वो इंस्टॉलमेंट्स भी हो जाती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी एट द एंड ऑफ द डिग्री भी आपसे ले लेती है। तो ये है कि आपने इधर आना है, एक सेमेस्टर की आपने फ़ीस ऑलरेडी दी है, एक की आपने देनी है, उसके बाद आपको 1 साल के बाद PSW मिल जाना है। तो आप ईज़िली अपनी अगली स्पॉन्सर जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्यूरिंग सेमेस्टर आपको 20 आवर पर वीक अलाउ होता है काम करना, बट इन वेकेशंस आप फुल डे काम कर सकते हैं, और आप अपनी जो रिमेनिंग फ़ीस है ईज़िली आप उसको मैनेज कर सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो। और अगर आप प्लान कर रहे हैं यूके आना, तो सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है वो 2 चीज़ें देखनी है। वो ये है कि आप अपना कोर्स देखें और यूनिवर्सिटी देखें। और कोर्स और यूनिवर्सिटी बेहतर ये है कि आप खुद देखें, और ख़ुद देखने के बाद किसी ना किसी कंसल्टेंट के पास भी लाजमी जाएँ। कंसल्टेंट आपको बेटर गाइड कर सकता है, क्योंकि वो उसका डेली बेसिस का काम है। और आपने टोटली डिपेंड नहीं करना कंसल्टेंट के ऊपर, आपने ख़ुद भी अपने ऑप्शंस लेके जाने हैं। और अगर आप टोटली डिपेंड करेंगे कंसल्टेंट के ऊपर, तो कंसल्टेंट आपको जस्ट वही ऑप्शन देगा जो यूनिवर्सिटीज़ उनके पैनल पे होंगी। तो इस तरह आपके लिए ऑप्शंस लिमिटेड हो सकते हैं। तो ये है कि आप अपना कोर्स और यूनिवर्सिटी खुद चूज़ करें, और वो ऑप्शंस भी आप कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करें। आई होप कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि वाई यूके इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स। तो स्टिल अगर आपका किसी टाइप का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।